कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, पिछले अध्याय में मैंने आपको गुण निधि के बारे में बतलाया था कि वो किस प्रकार के चरित्र रखता है। आगे के वृतांत में गुण निधि का उद्धार कैसे हुआ ये इसमें बतलाते हैं। तो देखिए 17वां अध्याय शुरू होता है। तो ब्रह्मा जी बोले, जब गुणनिधि को यह वृतांत विदित हुआ तो अपने किए कुकर्मों का स्मरण करके अपने आप को धिक्कारने लगा। फिर वहां से निकल गया। बहुत दूर तक पहुंचा तो उसका उत्साह जाता रहा। विचार करने लगा, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। न मेरे पास विद्या है न धन है। विदेश में पैसा पास होने से सुख तो मिल जाता है, परंतु चोरों का भय तो लगा ही रहता है। इस प्रकार का भय तो धनवानों को सर्वत्र रहता ही है, किंतु विद्वानों को नहीं। मैं ऐसा निर्भाग निकला कि याजक के घर में जन्म पाकर भी सुखी न रह सका। कर्मों के कारण मुझे दुख भोगने पड़े। मैं क्या भीख मांगूं, वह तो मुझे आती ही नहीं। अपनी पहचान का भी कोई नहीं। न पास में पैसा है, अब मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण पकड़ूं। मेरी माता ने तो मुझे बहुत ही सुख दिखाए थे। सूर्य निकलते ही मुझे मधुर भोजन खिला देती, किंतु अब माता कहाँ, किससे मांगूं, कौन मुझे देगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार चिंतातुर वह दीन सा होकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचता रहा। सायंकाल हो गया। उसी समय एक शिव भक्त शिव पूजन सामग्री लेकर निकट के ग्राम से बाहर की ओर चले। उनके साथ कुटुंबी जन थे। शिवरात्रि उपवास का उनका व्रत था और वे शिवालय में शिव पूजन के लिए चले थे। वे शिवालय में पहुंच गए। स्वस्थ चित्त होकर प्रसन्नता पूर्वक वे शिव पूजन में संलग्न हो गए। तब माता पिता से त्यक्त भूखा प्यासा वह गुण निधि सामग्री की सुंदर सुगंध पाकर उस शिवालय में पहुंच गया। वहां बैठकर गुण निधि विचारने लगा, जबकि यह लोग पूजन करके रात्रि के समय सो जाएंगे तो मैं उठकर इस पदार्थ को खा जाऊंगा। इसी आशा में वह द्वार पर बैठकर देखता रहा। जब शिव भक्त पूजा आदि कर चुके, नृत्य गीत कीर्तन आदि भी हो चुका, तो कुछ समय के लिए वे लोग सो गए। इतने में वह चुपके से उठा और नैवेद्य पाने के लिए शिवालय में प्रविष्ट हुआ। वहां दीपक का प्रकाश बहुत मंद था। सामग्री पूर्णतया दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसने अपने उपरने के टुकड़े की बत्ती बनाकर उसी से बड़ा प्रकाश करके आदर के साथ अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम उत्तम अन्न नैवेद्य लेकर शीघ्रता पूर्वक ज्यों ही बाहर की ओर भागा, उसके पांव की ठोकर सोते हुए किसी मनुष्य को जाकर लगी। इतने में वह जागकर चोर चोर करके पुकारने लगा। पकड़ लो की धुन गूंज उठी। भयभीत होकर वह भागा
पर रक्षकों ने उसे पकड़ लिया और मार भी डाला। भावी पुण्यों के बल से शिव कृपा द्वारा गुणनिधि वह नैवेद्य न खा सका। उसी समय पास तथा मुकदर लिए यमदूत आ पहुंचे। उन्होंने आते ही उसे पासों में जकड़ लिया। तभी किंकड़ी, जालमाली, शिवगढ़, त्रिशूलधारी, शिव पार्षद सुंदर विमान लेकर वहां पहुंच गए। आते ही यमदूतों से बोले, अरे इस धर्मात्मा ब्राह्मण को तुम क्यों बांधे लिए जा रहे हो? छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मान लिया पापी था, इसने पाप भी बहुत संचित कर लिए, दंड देने के योग्य हो गया था, किंतु अब तो इसने अपने समस्त पाप भस्म कर डाले हैं। यह सुनकर आश्चर्य में पड़े हुए यमदूत बोले, यह तो ब्रह्म कर्मों से सदैव विमुख रहा है। पिता की आज्ञा इसने कभी नहीं मानी। स्नान संध्या आदि तो यह जानता ही नहीं था। न कभी इसने सत्य बोला। शुद्धाचार शीलादि धर्म से यह बहुत दूर रहता था। अस्तु, इन बातों को रहने दें। यह तो शिव निर्माल्य को उल्लंघन करने को ही था। यह आप जैसे पवित्रात्माओं के साथ स्पर्श करने योग्य ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में आया है, शिव के भोग में आए अन्न सिर निर्माल्य को भक्षण करने वाले एवं शिव निर्माल्य के उल्लंघन तथा शिव निर्माल्य को लेने वाले पुरुषों को स्पर्श से मनुष्य पाप का भागी होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया है कि शिव निर्माल्य भक्षण से तो विष भक्षण श्रेष्ठ है, चाहे प्राण कंठ तक भी आ चुके हों। शिव निर्माल्य भक्षण अत्यंत दोषकर है। आप लोग तो सर्व धर्म जानने वाले हो। यदि इसने थोड़ा भी धर्म किया हो तो आप कृपा कर कहें। इस प्रकार यमदूतों के वचन सुनकर शिवदूतों ने शिव का स्मरण कर कहना आरंभ किया। शिवदूत बोले, सुनिए, कई एक शिव धर्म सूक्ष्म भी होते हैं, जिन्हें आप लोग नहीं जान सकते, न देख सकते हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले ही देख सकते हैं। इसके अब शिव धर्म सुनो। इसने शिवलिंग पर पड़ रही दीपक छाया हटाकर अपने उपरने के टुकड़े से दीपक जलाकर भगवान के प्रति श्रद्धा से निवेदित किया और शिव नाम बड़े प्रेम से सुने। शिव भक्त द्वारा विधि पूर्वक की हुई पूजा उपासना यह श्रद्धा पूर्वक बैठकर देखता रहा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव दूतों के वचन सुन यमदूतों ने श्रवण किए, किंतु कुछ उत्तर न दे सके। पराजित होकर वहां से चले आए। यमराज के पास पहुंचकर सब वृतांत सुना दिया। उत्तर में यमराज कहने लगे, हे दूतो, सावधान होकर सुनो। मेरी अन्य सब आज्ञाएं चाहे भले त्याग दो, किंतु मेरी यह आज्ञा तुमको अवश्य माननी होगी। जगत में त्रिपुंड एवं भस्मधारी मनुष्यों को दूर से ही छोड़ देना, उन्हें यहाँ न लाना। अपनी आजीविका के कारण अथवा अन्य किसी कारण से शिव चिन्हांकित मनुष्य को भूलकर भी न लाना। दूतों ने अपने स्वामी धर्मराज की यह आज्ञा शिरो धारण कर ली। ब्रह्मा जी ने कहा, यमदूतों से छुड़ाकर उस गुणनिधि को शिव दूतों ने विमान पर बिठाकर सीधे शिवलोक में ले गए। वहां पहुंचकर वह अनंत सुख भोगने लगा। कुछ समय के बीत जाने पर वही गुणनिधि
कलिंग देश के अरिंदम नामक राजा के यहाँ पुत्र हुआ। यह परम शिव भक्त हुआ, इसका दम नाम प्रख्यात हुआ। बाल्यावस्था से ही यह शिव भक्ति में निमग्न रहता था। अपने समवयस्क बालकों के साथ मिलकर बालोचित शिव पूजन किया करता था। जब इसके पिता का देहांत हुआ तो यह युवक होकर पूर्णतया शिव भक्त बन गया। शिव भक्ति के अतिरिक्त यह अन्य कोई भी धर्म नहीं जानता था। वह समस्त शिवालयों में जाकर नित्य प्रति दीपदान कर आता था। उसने एक दिन सब शहर निवासी जमींदार बुलाए और उनसे कहा कि तुम सब लोग शिवालयों में जाकर दीपदान किया करो। सदाशिव दीपदान से अतीव संतुष्ट होते हैं, यह वेद सम्मत कह रहा हूँ। तभी तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के शिवालयों में भी दीपक जलाए जाएं। यह मेरी आज्ञा अवश्य पालन करनी होगी, अन्यथा मैं पूरा शत्रु होकर आज्ञा न मानने वाले का सिर काट डालूंगा। इस प्रकार उसकी आज्ञा से समस्त शिवालय दीप ज्योति से जगमगा उठे। वह राजा जब तक जीवित रहा तब तक इसी धर्म को बढ़ाता रहा। जब उसका देहांत हुआ तो इसी दीप ज्योति चलाने के धर्म से एवं प्राचीन ज्योति के आधार से वह अलकापुरी में जाकर राजा हुआ। ब्रह्मा जी बोले, अल्प समय में भी शिव पूजन में थोड़ा सा भी पुण्य हो तो भी वह बड़ा फलदायक हो जाता है। इस कथा से सुख चाहने वाले मनुष्य लाभ उठाएं एवं शिव जी का निस्दिन भजन किया करें। देखिए, दीक्षित का पुत्र गुणनिधि शिवालय में नैवेद्य चुराने के विचार से ही गया था। वहां उसने अपने स्वार्थ के लिए ही बुझते दीपक के स्थान पर वस्त्र से दीपक प्रकाशित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वह महान पुण्य भागी हुआ। इतने पाप करने वाला इसी पुण्य के प्रभाव से कलिंग देश का राजा होकर इस धर्म को बढ़ाने लगा। शिवालयों में दीपक जलाए एवं जलवाए, यह कोई थोड़ा पुण्य नहीं था। फिर उसके ही प्रभाव से दिक्पालों का स्थान इसे प्राप्त हो गया। महान आश्चर्य है। यह यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि की कथा कह सुनाई है। इस कथा के श्रवण से भगवान सदाशिव संतुष्ट होते हैं। सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में अर्थात 18वें अध्याय में मैं आपको शिव जी के वरदान से गुणनिधि का कुबेर पद प्राप्त करना दिखलाया गया है, वो मैं आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।